आज सच में प्रभु यीशु मसीह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने यह मौका दिया कि संडे आराधना, संडे सर्विस को शुरू करने से पहले मैं अपने भाइयों और बहनों को, जितने भी भाई और बहन हर हफ्ते हमारे इस स्तुति और आराधना में जुड़ते हैं और प्रभु के संदेश को ध्यान से सुनते हैं और पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता हूँ, उन भाइयों और बहनों को, उन परिवारों को यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, उन सबों को हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च के तरफ से और हमारे वर्शिप टीम की तरफ से आप सबों को स्वागत और प्रेज द लॉर्ड। आइए हम संडे सर्विस को शुरू करने से पहले प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं हृदय से प्रभु जी कि आप कितने दयालु और कितने प्रेमी और कितना करुणा में परमेश्वर है। 2000 साल पहले प्रभु जी आपने अपने जान को कुर्बान कर दिया हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे रोगों के लिए। प्रभु जी यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज संडे सर्विस के द्वारा प्रभु जी स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा लोगों को ये पता चलने पाए कि प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु ने हमें अपॉइंट किया है प्रभु जी, एक मकसद के साथ, ताई के गर्भ से ही चुन लिया है प्रभु जी। सच में प्रभु जी संडे सर्विस को आपके हाथ में देते हैं। जितने भाई और बहन प्रभु जी व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा प्रभु जी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनको ब्लेस कीजिए, उनके परिवार के सारे समस्याओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और इस समय जो ये कोरोना वायरस का सिचुएशन है प्रभु जी, इस सिचुएशन में प्रभु जी इस समस्या को, इस महामारी को सहने की शक्ति लोगों के अंदर दे और एकमात्र यीशु के नाम के द्वारा उनको चंगाई मिलने पाए। प्रभु यीशु दया कर, जो असंभव है, जो असाध्य है हमारे लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिस परिवार में असंभव समस्या चल रहा है, आप प्रभु जी उस सभी समस्याओं को संभव कर दीजिए प्रभु जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दीजिए प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु यीशु हम अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु जी हम घटे, यीशु बढ़ने पाए। स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती है तो आशीष जरूर नीचे आएगी प्रभु जी। आज हमारे संडे सर्विस को आप अपने हाथ में ले लीजिए, पवित्र आत्मा आप लीड कीजिए, गाइड कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे, आमीन। आमीन, हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಈ ಭಾನುವಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಿಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಕೆ ತನ್ನಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೋವನೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತದಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರಿತಿರುವುದರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು. ಅದಿರಲಿ ಸತ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಾನೆ, ಸರಿ ಬಿಡು ಟಿವಿಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಚಪಾತಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆತರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದಂತ ಸಮಯ ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಏನೆಂಬುದು
ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ದೇವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರುವಂತ 3ನೇ ಅಲೆ ಅಂತಿರುವಂತ ಆ ಕೊರೋನಾಗೂ ನಾವು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು, ದೇವರ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಯ ಪಡ್ತೀವೋ, ದೇವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದು ಹೊರಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆತನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 23ನೇಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು? ನಮ್ಗೆ ಔತಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ನನಗೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ? ಆತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ, ಆತನನ್ನೇ ನಾವು ಆಪ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೋ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಡೆದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇರುವನು. ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವನು. ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇರುವನು. ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವನು. ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವನು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಎದುರಾದರು, ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವೇ ಎದುರಿಸಿದರು, ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯ ಹತರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಡೆ ಮುರಿದು ಶತ್ರುವ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮುದ್ರವು ಎದುರಾದರು, ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವೇ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದರು, ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯು ಅಡ್ಡ ನಿಂತರು. ನನ್ನ ಕರ್ತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವನು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಎದುರಾದರು, ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದರು, ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯು ಅಡ್ಡ ನಿಂತರು. ನನ್ನ ಕರ್ತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವನು. ಮುರಿದು ಶತ್ರುವ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವನು. ಮುರಿದು ಶತ್ರುವ ಕೆಳಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವು ಕರ್ತನದೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಜಯವು ಕರ್ತನದೇ. ಆಮೆನ್. ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ.
भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हमें सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। Lord Jesus, hallelujah. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಕರ್ತನೆ, hallelujah. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಸಾರುವೆನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಈ ನರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಾರುವೆನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಈ ನರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ.
we thank you, Lord Jesus. ನಾವು ಒಂದು Amen. ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ, Yes, Lord Jesus. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಆತನ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೋಗವಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಈಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವು ಇಳಿಯಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಎದ್ದು ಹೊರಡುವಾಗ ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆತನ ಅಧಿಕಾರನು ಬೆಂಗಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಪಕ್ಕನೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವೊಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು, ದೇವರು ಸಹ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬಂಧನಗಳು ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾತನ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದೊರಕಬೇಕು. ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರಕಬೇಕು ಸೆರೆಯಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರಕಬೇಕು ಸೆರೆಯಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ. ಬಂಧನಗಳ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಂಧನಗಳ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನ್ನೊಳಗೆ. 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 ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ, ಆತನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಕೈಗಳು ಈಗಲೇ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಕೈಗಳು, ಅಭಿಷೇಕದ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ನೊಗಗಳನ್ನ ಮುರಿಯುವಂತ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಂದಂತ ಈ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುವಾಗ
ದೇವರೇ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಾತ್ಮ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ದೇವ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ರಕ್ಷಕನೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂಡ್ರಿ ದೇವ, ತಂಡ್ರಿ ದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾತನು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತ ದೇವರು. ಯಾವಾಗ ಆತನೇ ನಾವು ಅಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಮಗನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ವರ್ಶಿಪ್ ಗಾಡ್. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. ಆತನ ಪಾದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా, నా స్నేహమా, నిన్నారాధించెదను. నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా, నా స్నేహమా, నిన్నారాధించెదను. దేవా, నా ఆనందమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ, తండ్రి దేవా, ಆತನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಇದೆ. ఆనందమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. అవునండి కర్తనే, ಯೇಸುವೇ, నీ ಸಮಯದ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా తండ్రి. నీ కార్యమును వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా తండ్రి. నీకే ఆరాధన తండ్రి, నీకే కృతజ్ఞతలు తండ్రి. నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. తండ్రి దేవా, నా ఆనందమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, నా ఆనందమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా, నా స్నేహమా, నిన్నారాధించెదను. నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా,
నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించెదను. నా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. అవునండి, నీ వడిలో నాకు సుఖము. Yes, Lord Jesus, hallelujah. ఆనందమా నీ వైద్యమే అవునండి, నాకు సుఖము. Yes, Lord Jesus, hallelujah. ತಂದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ಬೋದು, Yes, ಆದ್ರೆ Lord. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರವರು ಆತನ ಪ್ರೀತಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪರಿಮಳವೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నీకు వందనములు. హల్లెలూయా. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. నా ప్రాణ స్నేహితుడవు నీ సన్నిధి ఎంతో పరిమళమే అవుతుంది. ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి పరిమళమే చుంపె తేనె కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా. నా ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి పరిమళమే చుంపె తేనె కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా. తండ్రి దేవా నా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా నా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా తండ్రి దేవా నల్ ಸರ್ವಸ್ವನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನಲ್ ಸರ್ವಸ್ವನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಂದೆ ದೇವಾ ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ
ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದಾಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ ಅಲೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನಂದವೇ Yes, Lord Jesus. Hallelujah. ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. Yes, Lord Jesus. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ. ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಿದೆ. ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಕರ್ತನೆ. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನನ್ನ ತಂದೆ, ಆತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ ಲೋಕ ಯಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡು. Thank you, Jesus. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. Yes, Lord. ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ
ರಾಜ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ರೋಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಾತನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣಪ್ಪ, ತಂದೆ ದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಆತನ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೀರಿ. ತಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಾವೀದನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವೇ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲೋ నాకు సుఖము. ತಂದೆ ದೇವಾ ఆనందమా మీ మడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. అందరూ చెప్పండి. తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించెదను. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదను. నా జీవమా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదను. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ బడిలో నాకు సుఖము. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, heal everyone who has seen this video, Lord Jesus. Oh, తండ్రి దేవా, నీవే అన్ని జీవితంలో మార్చు తండ్రి. హల్లెలూయా. మా తండ్రి, హల్లెలూయా. నీ మీద నమ్మకం పెట్టిన అందరూ తండ్రి, హల్లెలూయా. అందరి జీవితంలో మార్చు తండ్రి, హల్లెలూయా. నీ సుఖము అనుగ్రహించు తండ్రి, హల్లెలూయా. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲವಂತನಾಗಿ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಸುರಿಸು ಕರ್ತನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ಕರ್ತನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ಕರ್ತನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Yes, Lord, hallelujah. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರು ಕರ್ತನೆ, hallelujah. ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಿ ಕರ್ತನೆ, hallelujah.
ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚನಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ Yes, Lord Jesus. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕುರಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮಗನನ್ನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆರಾಧಿಸೋಣಪ್ಪ. Hallelujah. ನಿನ್ನಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಸುವಾಗ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. Yes, Lord Jesus, hallelujah. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ Yes, Lord ಮಹಿಮೆ Jesus. ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕರ್ತನೆ. Yes, Lord. ನಮ್ಮ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಗೌರವ ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೆನ್. Amen, amen, amen. Hallelujah. पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है कि मैं जब प्रेज एंड वर्शिप के टाइम में था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि प्रार्थना करने के लिए, और मैं इस समय जो बच्चा आज के दिन पैदा हुआ है डांडेली में या कर्नाटका में या भारत देश में, जो दूध पीते बच्चे गोद में हैं, छोटे बच्चों के लिए, जवान लड़के लड़कियों के लिए, शादीशुदा ब्रदर सिस्टर्स के लिए, परिवार के लिए, बुजुर्ग अंकल आंटी के लिए इस समय में वचन को पढ़ के पवित्र आत्मा में छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. आप मेरे प्रार्थना में शामिल हो जाइए. हालेलुया. खुर्राबा शिखराबा शंदोरलबा. मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती सुवार्ता 23 अध्याय 37 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्ष 37 में लिखा है, मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है
वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा करके रखती है, ऐसे ही आज प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को अपने पंखों तले छुपाना चाहता है। ओ रिखा साखा रबा शंदोर लबा, रिखा साखा रबा, हो रिबा रखा रबा शंदोर लबा। यीशु के नाम से प्रभु जी, जो बच्चा आज के दिन पैदा हुआ है, जिस माँ ने प्रभु जी, जिस बहन का आज स्त्री का डिलीवरी हुआ है प्रभु जी, उस बच्चा को प्रभु जी, उस लड़का लड़की को प्रभु जी, उस छोटे से बच्चे को प्रभु जी, जैसे मुर्गी अपने बच्चों के, मुर्गी अपने पंखों के नीचे छुपा के रखती है अपने बच्चों को, वैसे ही यीशु मसीह आज पैदा हुए बच्चे को छुपा ले यीशु के नाम से। ओ छोटे बच्चों को छुपा ले प्रभु जी, ओ प्रभु जी जवान लड़के लड़कियों को छुपा ले प्रभु जी, ओ प्रभु जी शादीशुदा ब्रदर्स सिस्टर्स को छुपा ले प्रभु जी, बुजुर्गों को छुपा ले प्रभु जी। भारत देश के ऊपर में दया कर यीशु के नाम से प्रभु जी। कोई भी चरण, कोई भी सन्निधान, कोई भी स्थान प्रभु जी सुरक्षित नहीं है, केवल यीशु मसीह का सन्निधान सुरक्षित है प्रभु जी। आप ब्लेस करे प्रभु जी। ओ मेरे प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, ओ चंगाई दे प्रभु जी। महामारी कोरोना वायरस का फर्स्ट लहर आया, दूसरा लहर आया, तीसरा लहर आने वाला है, आ चुका है प्रभु जी। ब्लैक फंगस के लिए प्रार्थना करते हैं, सफेद फंगस के लिए प्रार्थना करते हैं, येलो फंगस के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुष्ट आत्मा का प्लान है, ये एंटी क्राइस्ट का दिमाग है प्रभु जी। ओ यीशु के नाम से प्रभु जी, जितने भी टेक्नोलॉजी है प्रभु जी, ओ कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो, उसमें फंगस लगता है। लेकिन आजकल लोगों को फंगस लग रहा है, खाने पीने की चीजों में फंगस, लेकिन लोगों को फंगस। ये ईविल का प्लान है, ये डेंजरस प्लान है। यीशु के नाम से प्रभु जी कुचल डालता हूं मैं प्रभु जी। ओ मेरे प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है कि उसे कोई भी हानि ना करे, वैसे ही यीशु मसीह इन सभी जनों को, दूध पीते बच्चों को, पैदा हुए बच्चे को, जवान लड़के लड़कियों को, शादीशुदा ब्रदर्स सिस्टर्स को प्रभु जी, बुजुर्गों को संभाल ले। मेरी प्रार्थना को सुन ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में प्रभु यीशु मसीह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके सिर के ऊपर रहे और पवित्र आत्मा आपके हृदय में हमेशा काम करता रहे। और जिस तरीके से हमारे भाई और बहन YouTube के द्वारा इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मैसेज को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा है, यीशु ने क्या कहा है? यीशु ने कहा है, क्या कहा है? जॉन 15 and verse 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें नहीं चुना परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे संदेश का विषय है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया। I choose you and appointed you. Praise the Lord. प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है, इसीलिए हम वही करते हैं जो हमको करने का मन है। हमें नहीं मालूम है कि यीशु ने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। बहुत बार हम इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। कन्नड़ा में कहते हैं, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, उसके बाद के लाइन में लिखा है,
तुमने मुझे नहीं चुना। बात यह है, तुमने नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको चुना। मतलब यह है, वो मेरे लिए कितना सुंदर प्लान बना के रखा है। आज भारत देश में कितने मसीही लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको नियुक्त किया है किसी पर्पस के लिए, किसी टाइम के लिए, किसी समय के लिए, किसी बात के लिए। आपको परमेश्वर ने चुना है और आपको नियुक्त किया है। लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते हुए जो हमको करना है हम वो करने लगते हैं। हम क्या करने लगते हैं? हम पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। LKG से लेकर के कॉलेज तक पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, और कुछ लोगों के घर की परेशानियां अच्छी नहीं होती हैं। मजबूरियों के कारण उनके मम्मी पापा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते। वो लोग पहली और दूसरी क्लास तक पढ़ते हैं। उसके बाद में उनको एक नौकरी मिल जाती है। किसी को अच्छा नौकरी मिलता है, किसी को बेकार नौकरी मिलता है, छोटा नौकरी मिलता है, किसी को लेबर क्लास का नौकरी मिलता है, किसी को कारपेंटर, कोई लोहार बन जाता है, कोई सीमेंटेड का काम करने लगता है। और फिर उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है और उसके बीवी बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बन जाता है। तो उस कमाई के लिए महीने में उसको एक सैलरी मिलती है और वो सैलरी अपने पत्नी और बच्चों के ऊपर में खर्च कर देता है। हम सोचते हैं बस यही हमारा काम है, बस यहीं पर हमको करना है, यही करना है और उसके बाद में हमको मर जाना। नहीं मेरे मसीही भाइयों और बहनों, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, यह आपकी भूल है। आप नहीं समझ रहे हैं कि यीशु ने कहा है मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया। उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको अपॉइंट किया है। हालेलुया। किस काम के लिए किया है? इसीलिए ये हम भूल करते हैं, क्योंकि मां के गर्भ ही से परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। मां के गर्भ से ही उसने हमको चुन लिया है और नियुक्त भी किया है। इस बात को आप इस संदेश में जानेंगे। ये जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें जानेंगे कि आपको यीशु कह रहा है परमेश्वर ने आपको चुन लिया। एकलौता पुत्र यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यिर्मयाह चैप्टर 1 एंड वर्स 5, यिर्मयाह प्रवादी ग्रंथ 1ನೇ अध्याय और 5ನೇ वचन इस प्रकार से लिखा है। यिर्मयाह चैप्टर 1 एंड वर्स 5 क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। चित्त लगाया का मतलब क्या होता है? क्या होता है चित्त लगाने का मतलब? क्या होता है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मतलब परमेश्वर ने हम पर ध्यान लगाया है। जिस मां के गर्भ में आप 9 महीने तक थे, उस मां ने भी आपको नहीं देखा, लेकिन मां के गर्भ में ये परमेश्वर ने आपको ध्यान दिया। मतलब क्या कि आपको देखा। मां ने आपको नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही आपको ऊपर में ध्यान दिया है, आपको देखा है, आपके लिए प्लान बनाया है। इसीलिए जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे, जन्म भी नहीं लिए थे, तब से परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है किसी कार्य के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही विशेष सृष्टि है। आप परमेश्वर का बहुत ही सुंदर सृष्टि है। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समान बनाया है, सृष्टि है परमेश्वर की दृष्टि में, और बहुत ही कीमती है आप, बहुत ही बहुमूल्य है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बहुत ही कीमती हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को हमेशा अपने सामने रखिए कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया। मैंने तुमको चुन लिया है, मैंने तुमको चुन लिया है, मैंने तुमको नियुक्त किया है। इस बात को जानना बहुत विशेष है। इसीलिए क्यों चुना है और क्यों नियुक्त किया है, यह आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा अभी मैसेज के टाइम में। क्यों परमेश्वर ने मुझे चुन लिया? क्यों परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया? आप अपने लाइफ में किसको चुनना चाहते हैं?
हम क्या चीज को चुनते हैं अपने लाइफ में, और हम किस चीज को अपने लाइफ में अपॉइंट करते हैं। यहां पर लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। किसने आपको चुना, किसने आपको नियुक्त किया? परमेश्वर ने। ये यीशु मसीह आपको बता रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। तो आपको क्या करना चाहिए? किसको आपको चुनना चाहिए? जैसे कि आप बोलते हैं ना, मैंने इसे चुना है। मैंने तो अपने लाइफ में, जैसे आजकल बहुत सारे स्क्रीन टच एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है, उसमें अलग अलग टाइप के मोबाइल है, अलग अलग नंबर है, अलग अलग सिस्टम है उस मोबाइल में। तो हम लोग उसको चुनते हैं, चुन करके वो मोबाइल लेते हैं। हो सकता है वो 30,000 का हो सकता है वो 40,000 का हो सकता है वो 10,000 का हो। हम मोबाइल को चुन के लेते हैं। हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम तो चुनते हैं, हाँ ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है। हम लोग सब्जी या कोई भी चीज लेते हैं, हम लोग सब्जी को चुनते हैं। लेकिन इसी प्रकार से क्या आप अपने लाइफ में यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं? किसी चीज को भी मत चुनिए। कोई भी आपको नहीं बोला कि मैंने तुमको चुना, लेकिन परमेश्वर के बात को यीशु ने बोला कि मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको नियुक्त किया है। तो आप किसको अपने लाइफ में चुनना चाहते हैं? बोलिए, मैं अपने लाइफ में उसी को चुनना चाहता हूं जिसने मुझे चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको चुनना चाहता हूं। और बोलता है अपॉइंटमेंट। बहुत बार लोग बोलते हैं आज आपका अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, इसके लिए अपॉइंटमेंट है, नौकरी के लिए जॉब के लिए आपको आज इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट है, बैंक का लाइन लगाना पड़ता, बहुत सारी चीजों के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। लेकिन आपको किसने अपॉइंट किया? परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, आपको नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। ये कार्य इसी से होगा और किसी से नहीं हो। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, मां के गर्भ से आपको उसने ध्यान दिया। जब आप दुनिया में आए नहीं, आप जन्म लिए नहीं, आपके मां के गर्भ में आपकी मां भी आपको ध्यान नहीं दे पाई, देख नहीं पाई कि मेरा बच्चा कैसा है। लेकिन जब बच्चा जन्म लिया तब मां ने देखा। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर ताई के गर्भ के अंदर, अरे स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का आंख स्कैनिंग कर रहा है। हालेलुया। सिर का बाल से लेके पांव के तालवे तक वो आपको चुन लिया है, वो आपको अपॉइंट किया है। लेकिन शैतान आपको धोखे में रखा है। तुम कोई भी लायक नहीं है, बेकार है, तुम कोई उपयोग नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके भी तुम्हें स्वीपर का काम मिला, तुम बैंक में एक कलर का काम करते हो, एक प्यून का काम करते हो, तुमको कोई भी काम, तुमने इतना साइंस पढ़ लिया, डॉक्टरेट कर लिया, लेकिन आज तुमको कंपाउंडर बनाया गया। बेकार है जिंदगी। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया कह रही है, लेकिन यीशु कह रहा है परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया। यीशु का बात सुन लीजिए, ध्यान दे लीजिए। इसलिए कहता है क्यों चुना है और क्यों नियुक्त किया है? परमेश्वर और लोगों के बीच में जो समस्या आई है उसको आपकी प्रार्थना के द्वारा दूर करना है। जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि लोग पाप कर करके मर रहे हैं, लोग दुनिया के चीजों में फंस करके मर रहे हैं। आप क्या परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होंगे? इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आज लोग दुनिया पूरे महामारी से मर रही है, उनको वैक्सीनेशन नहीं है, उनको पैसा नहीं है, उन लोग बेरोजगार हैं, उनको खाने को खाना नहीं है, उनको घर नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद है। वो लोग अपने बेटा बेटी का शादी करना मांग रहे हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं है, वो लोग गरीब हैं, वो लोग बगैर खाना खाए 1 हफ्ते से हैं। क्या आपको उसके लिए चुना गया है? क्या आपको उसके लिए परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया है कि मेरा बेटा मेरे बेटी चल उठ, चल उस काम के लिए जा, मैंने तुमको अपॉइंट किया है, तेरे द्वारा ही वो काम होगा और किसी के द्वारा वो काम नहीं होगा। भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ना चाहता हूं, साम 106 and verse 23, कीर्तन भाग 106
ಆರನೇ ಕೀರ್ತನ 23ನೇ ವಚನ यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसीलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। कौन बोल रहा है ये बात? ये बात परमेश्वर इजरायलियों के लिए मोजेस को बोल रहा है। इसीलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। कर डालता मतलब मैं उनको मार देता, उनको सत्यानाश कर देता। भजन संहिता के पुस्तक भजन संहिता 106 का 23 पद में लिखा हुआ है, मैं उनको मार डालता, मैं उनको सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मोजेस मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। क्या लिखा हुआ है? वो गैप में खड़ा हो गया, वो बीच में आ गया। इजरायलियों के और परमेश्वर के बीच में मूसा आ गया, जोखिम में आ गया, महामारी कोरोना वायरस में आ गया, दर्द में आ गया, दुख में आ गया, भुखमरी में आ गया। कौन आ गया? आप आ गए। अरे मसीहो, थोड़ा जागो, थोड़ा अपने घर से बाहर आओ, पवित्र आत्मा को आवाज सुनो यीशु के नाम से। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। क्या करने के लिए? हल लाने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन आप अपना डिसीजन खुद बना रहे हैं अपने लाइफ का। आप अपना डिसीजन खुद बनाइए। आपका डिसीजन दुनिया के लिए है, लेकिन परमेश्वर का डिसीजन आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। कहां जाना चाहते हैं? दुनिया में रहना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं? इसलिए आज अपने जुबान से अंगीकार कीजिए, परमेश्वर ने मुझे मोजेस के समान लोगों के जोखिमों को दूर करने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए, लोगों के तकलीफों को दूर करने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे अपॉइंट किया है। मैं उसका काम करूंगा, मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। मोजेस खड़ा हो गया। अगर मोजेस इजराइल और परमेश्वर के जोखिम में खड़ा नहीं होता तो परमेश्वर इजराइलियों को मारता नहीं। बाइबल में लिखा है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर इजरायली लोगों को कितनी बार बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र यीशु मसीह पापियों के लिए जान कुर्बान कर दिया, और कोई भी बचाना नहीं चाहता पापियों को, लेकिन यीशु पापियों को बचाना चाहता। क्यों? जॉन 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर और लोगों के बीच में कौन आ गया? परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। जैसे परमेश्वर और इजराइल के जोखिमों के टाइम में, कष्ट के टाइम में, जब वो लोग कठोर हो गए थे, जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, तो कौन बीच में आकर के उनके लिए प्रार्थना किया? दोनों तरफ। आज यीशु मसीह का हाथ कैसा है? ऐसा नहीं है यीशु मसीह का हाथ। कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ऐसा नहीं है, या यीशु मसीह ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा है। ऐसा का मतलब क्या होता है मालूम? ऐसा का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए। ओके, आपका सिर किधर है? आपका दिमाग किधर है? दोनों हाथों के बीच में आपका दिमाग है। इधर दो हाथ है, इसका दोनों हाथ का मतलब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ऐसा है। मतलब क्या है? यहाँ परमेश्वर है, यहाँ परमेश्वर है, यहाँ लोग है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह बीच में आ गया कि आप लोगों को परमेश्वर के पास ले जाए। तो क्या आप ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे? क्या करना चाहते हैं? अगर आप यीशु के समान ऐसा करेंगे तो मतलब यह है कि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, आपको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको कितने हाथ दिए हैं? 2 हाथ दिए हैं। इसलिए दोनों हाथ से जब हम जोर मारते हैं तो क्या होता है? ताली बजती है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, यीशु आपको बोल रहा है कि मैंने कहा है, बोलो उनको। यीशु बोल रहा है, अरे परमेश्वर ने आपसे कहा है कि उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको अपॉइंट किया है, लेकिन आपको मालूम नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए मोजेस क्या किया? जोखिम में आ गया। तब वचन कहता है, उनके लिए खड़ा ना होता तो मैं उनका नाश कर देता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। आपका पाप आपको नष्ट कर देगा। आज वैक्सीनेशन करने के बाद, फर्स्ट वैक्सीनेशन
सेकंड वैक्सीनेशन करने के बाद भी कह रहे हैं। आप मोबाइल में किसी को भी कॉल लगाइए, मोबाइल में पहला आवाज आता है, अगर जरूरत है तो बाहर जाइए, मास्क पहनिए, नहीं तो सोशल डिस्टेंस रखिए और अपने हाथ को हमेशा हमेशा 2-2, 5-5 मिनट में धोइए। क्यों बोला जा रहा है? बचने के लिए, ये बचाने के लिए। ये बात का मतलब क्या है? ये बात का मतलब है कि परमेश्वर आपको इन 3 बात से आपको लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन करने से, मास्क पहनने से, सैनिटाइजिंग करने से, सोशल डिस्टेंस से भी कोरोना वायरस चुप नहीं रहता है, हमको पकड़ लेता है और हमको मार देता है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर का बात को सुनिए। यीशु बोल रहे हैं परमेश्वर का बात को कि मैंने कहा है, मैंने तुमको कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। क्या आप मोजेस के समान लोगों के तकलीफ में आ जाएंगे? इसीलिए जैसे यीशु मसीह आ गया वैसे आप आ जाएंगे। अगर आप आ जाएंगे तो आपको मैं फाइनल बात जो बताना चाहता हूं, जो बाइबल में जिस बात को लेकर के मैं आज आपको बीच में मैसेज दे रहा हूं, उसका फाइनल बात यहां पर क्या लिखा हुआ है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जब आप जाओगे परमेश्वर का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के, आपका काम सफल हो जाएगा। उसके बाद कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपना इच्छा से कर रहे हैं, अपना डिसीजन से कर रहे हैं, इसीलिए हम मांग रहे हैं। तो हमको प्रभु बोल रहा है, अरे मैंने तुमको जिस काम के लिए चुना है, तुमको जो अपॉइंटमेंट किया है, वो तो तुम करने रहे और तुम तो मांग रहे कि प्रभु हमको ऐसा दे, वैसा दे, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा नौकरी दे, ऐसा शादी के लिए ऐसा लड़की दे, ये लड़की बोल रहे कि ऐसा लड़का दे, ऐसा घर दे, ऐसा बच्चा दे। तो प्रभु कैसे देगा आपको? क्योंकि उसने तो आपको चुना है कुछ और काम के लिए, लेकिन आप तो अपने डिसीजन को लेकर के प्रभु को बोल रहे। तो आपको किसका बात सुनना चाहिए? अपना बात मत सुनिए, पवित्र आत्मा का बात सुनिए जो प्रभु आपको बोल रहे। इसीलिए जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। इसीलिए प्रभु आपको सब कुछ दे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनाए रखिए। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, यीशु ने कहा है परमेश्वर के बात को, परमेश्वर इकलौता पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह आज आपको कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है। यीशु बोल रहा है परमेश्वर ने आपको चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, काम करो, मेरा काम करो। अपना तो काम कर रहे पेट भरने के लिए, लेकिन मेरा काम करो मेरे आत्मा को भरने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में क्या लेके जाएंगे आप? पैसा, धन, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, सब कुछ ये छूट जाएगा। आप अगर उसके आत्मा को भरना चाहते हैं, जैसे आप अपना खाना खा के पेट भरते हैं, ऐसे उसका आत्मा भरता नहीं है आपका खाना खाने से, क्योंकि आपने चुन लिया है नौकरी को। तो नौकरी आप क्यों कर रहे हैं? अपना भी पेट भरने के लिए, अपना फैमिली का पेट भरने के लिए। जॉब लोग क्यों करते हैं? 50,000, 1 लाख कमाने के बाद में क्या होता है? उनका फैमिली अच्छा रहता है, उनको घर मिलता है, उनको अच्छा घर मिलता है, 4 व्हीलर, मोबाइल अच्छा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं भरता है। परमेश्वर का आत्मा को भरने के लिए मैं आज आपको फिर से बोलूंगा, क्या आप मुझे के समान अपने आप को मानते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है? अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप बहुत ही कीमती हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन। परमेश्वर का वचन तो 2धारी तलवार है। जब मैं बोला तो मुझे भी काट दिया, और जिन्होंने सुना है वो भी काट दिया है। मसीही भाइयों और बहनों को प्रभु आपका वचन ने एक मार्गदर्शन किया है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
मैं जरूर उसमें ब्लेस करूंगा। प्रभु हमारे भाई बहनों को जिन्होंने वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप उनको ब्लेस करें, इस वचन को आशीषित करें। इस समय के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे।